हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अपना टेस्टनजी फ्रेमवर्क सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशन इन टेस्टनजी फ्रेमवर्क। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल एग्जीक्यूशन आखिर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो वो हम लोग देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, पैरेलल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर मल्टीपल टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली इन पैरेलल इन डिफरेंट थ्रेड प्रोसेस। तो मेनली क्या होता है, जो पैरेलल टेस्टिंग प्रोसेस होती है उसमें हम लोग जो मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं हमारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं साइमल्टेनियसली। ओके फ्रेंड, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है, इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टेस्ट ऑन अ डिफरेंट ब्राउजर डिवाइसेस इन्वायरमेंट इन पैरेलल and at the same time instead of running subsequently sequentially। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो पैरेलल एग्जीक्यूशन फंक्शनैलिटी है हमारे टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क में, वो हम लोगों को अलाउ करती है कि हम लोग मल्टीपल जो टेस्ट केसेस हैं उसको हम एक साथ डिफरेंट ब्राउज़र पे रन कर सकें, डिफरेंट डिवाइसेस पे, या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट पे पैरेलली। पैरेलली मतलब एक साथ, इन एट द सेम टाइम में, इंस्टेड ऑफ रनिंग सिक्वेंसली मतलब सिक्वेंसली रन करने की बजाय हम लोग उसको एक साथ रन कर सकें। तो वो हमें जो प्रोवाइड करता है, वो जो फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन है टेस्टनजी फ्रेमवर्क में। ओके फ्रेंड्स, देन थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल्सो इट्स अलाउ यू टू रन मल्टीपल टेस्ट इन पैरेलल अक्रॉस वेरियस ब्राउजर डिवाइसेस एंड ओएस कॉम्बिनेशंस एज वेल। मीन्स इसमें वही है कि हम लोग मल्टीपल टेस्ट केसेस रन करते हैं, और ये अपन को अलाउ करता है, ये जो टेस्ट केसेस रन करने के लिए हम उसको मल्टीपल ब्राउजर डिवाइसेस और ओएस कॉम्बिनेशन पे भी हम रन कर सकते हैं। ओएस कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी हम लोग अपने जो टेस्ट मेथड है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, उसको हम रन कर सकते हैं पैरेलली। ओके फ्रेंड, देन 4 पॉइंट पढ़ते हैं, टेस्टंजी हेल्प अस टू रन टेस्ट मेथड क्लासेस टेस्ट इन पैरेलल यूजिंग द testng.xml फाइल। और ये जो सारा हम परफॉर्म करते हैं, जो रन करते हैं टेस्ट मेथड को, क्लासेस को, टेस्ट को पैरेलल में, वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, testng.xml फाइल है उसके थ्रू हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन लास्ट पॉइंट अपना, पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशन इन टेस्टंजी ट्रिगर विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड पैरेलल। तो जो पैरेलल एग्जीक्यूशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो किसके थ्रू ट्रिगर करते हैं, एक अपना कीवर्ड होता है पैरेलल, जो कि हम लोग testng.xml फाइल में यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन। पैरेलल एग्जीक्यूशन बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक साथ रन करना है, पैरेलली रन करना है। तो मेनली क्या होता है, अब इसका एडवांटेज क्या है कि मतलब हम क्यों ज़रूरी है, वैसे भी तो हमारे टेस्ट केस रन हो रहे थे। तो मेन जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि आपका ये टाइम बचाता है। कि मतलब मान लो अगर आपका 50 टेस्ट केसेस हैं, 50 टेस्ट केसेस आपके एक सूट में है और 50 टेस्ट केसेस एक सूट में है, तो सपोज़ करो आपको क्या करना है, अगर आपके 50 टेस्ट केसेस पूरा 1 आवर ले रहे हैं, देन 50 टेस्ट केसेस और 1 आवर और ले रहे हैं, तो मतलब टोटल टाइम टेकन हमारा क्या हो गया, 2 आवर हो गया। बट यहीं अगर हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेंगे तो पैरेलली हमारे दोनों सूट रन होंगे और जो टोटल टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, 1 आवर होगा। तो ये है टाइम एफिशिएंट। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन मेनली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर आप डिफरेंट ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं तो ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसमें। अगर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेरेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के थ्रू। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अपने इक्लिप्स एडिटर पर मूव करते हैं, देखते हैं इसको कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, तो ये है मेरी क्लासेस, ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मैंने सारे क्लासेस बनाए हुए हैं अपने। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस मैंने बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरेलल मेथड्स को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मींस अगर आपके टेस्ट किसी भी क्लास में, सपोज करो मेरी एक ये क्लास है टेस्ट पैरेलल मेथड करके। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने एक वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज़ किया है। ड्राइवर एक इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि मैंने एक पब्लिक टाइप का इनिशियलाइज़ किया है, वेब ड्राइवर टाइप का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो मेथड क्रिएट किए हैं। एक में मेरा एक मेथड है, उसमें मेरा क्या है, लॉन्च फायरफॉक्स, मतलब इसमें मेरा एक फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च होगा, दूसरे वाले में क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा। ओके फ्रेंड्स, और दोनों ही मेरे क्या है, टेस्ट मेथड है, क्योंकि इसको मैंने एनोटेटेड किससे किया हुआ है, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से। ओके फ्रेंड,
तो इस तरीके से मैंने क्या दो टेस्ट मेथड बना लिए हैं। अब इनको देखते हैं हम लोग कैसे पैरेलली रन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली रन करके दिखाता हूँ कि नॉर्मली अगर रन करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस कंपैरिजन बताऊंगा कि क्या फ़र्क है पैरेलल एग्जीक्यूशन में और विदाउट पैरेलल एग्जीक्यूशन में। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एन जी डॉट टेस्ट। ठीक है, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा। इसमें क्योंकि मैंने प्रायोरिटी नहीं दी है, इस वजह से वो कोई भी ले ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा देखो ब्राउज़र लॉन्च हो गया, फायरफॉक्स देन क्रोम। प्रायोरिटी नहीं दी है तो वो कोई भी ले रहा है, इस वजह से वो आगे पीछे चल रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। दोनों मेरे टेस्ट केसेस क्या हो गए, पास हो गए। अब मैं आपको इसमें टाइम दिखाता हूँ कि दोनों ने कितना टाइम लिया। अब आप इसको थोड़ा, ये देखो, इसने जो टाइम टेकन मेथड लिया है, दोनों मेथड ने जो टोटल टाइम टेकन लिया है वो है 19,181 मीटर सेकेंड, मिली सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये है इसका टाइम टेकन विदाउट पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पैरेलल एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग को testng.xml की फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग अचीव करते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन को testng.xml फाइल के थ्रू। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सिर्फ इसी क्लासेस को मैं एक बार कमेंट इन करता हूँ। ओके फ्रेंड, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। क्लास, ओके। तो मेरी क्लास का नाम क्या था, टेस्ट पैरेलल मेथड। हम लोग इसमें मेथड्स को टेस्ट कर रहे हैं कि पैरेलल मेथड को हम लोग कैसे रन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये होता है अपना सिंटैक्स। बेसिकली सबसे पहले टेस्ट का नाम नॉर्मली हम लोग देते हैं टेस्ट टैग के अंदर। उसके बाद जो कीवर्ड मैंने बताया था थ्योरी में, पैरेलल कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट मेथड्स को रन कर रहे हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, मेथड्स। ओके फ्रेंड, देन अभी मैं थ्रेड काउंट यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। इसका भी मैं बताऊँगा कि इसका क्या होता है। अब देखो थ्रेड क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रेड बेसिकली क्या होता है, एक तरह से मान लो आप प्रोसेस होती है। जैसे मान लो, जैसे हम लोग क्यू बनाते हैं 1 बाई 1 की, पहले इसका नंबर आएगा फिर इसका नंबर आएगा, वैसे क्या होता है, एक थ्रेड होता है हमारा जावा में जो कि इंटरनली वर्क करता है। कि मीन अगर एक प्रोसेस फ्री होगी तो दूसरी प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी प्रोसेस शुरू होगी तो तीसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लोग थ्रेड वर्क करता है। थ्रेड मतलब एक तरह का क्या होता है, प्रोसेस होता है जो कि हम लोगों को क्या करता है, मतलब एक मेमोरी प्रोवाइड करता है इंटरनली किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। सिंपली आप ये समझिए। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं इसको। अब मैं रन करता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल मेथड्स को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अब रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमारा जो दोनों टेस्ट होंगे वो क्या हो, मेथड होंगे वो करस्पॉन्डिंगली क्या होंगे, हमारे लॉन्च होंगे। देखो फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च हो गया मेरा पहले टेस्ट मेथड में, और दूसरे में मेरा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अब दोनों में फ़र्क क्या आएगा, ये देखते हैं अभी अपन। ठीक है, देखो दोनों टेस्ट केसेस मेरे पास हो गए। ठीक है, नॉर्मली अब पहले इसका थ्रेड काउंट देख लो। मैंने एक चीज़, ये मेरी फायरफॉक्स का थ्रेड काउंट है 18, और ये है 17 क्रोम का। ठीक है, ये जो थ्रेड आईडी है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे अपना एक मेथड होता है, उसके थ्रू आप ये थ्रेड आईडी प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड आईडी डॉट गेट आईडी। मतलब अगर ये जो हमारा फायरवॉक्स ब्राउज़र लॉन्च हुआ है उसकी जो करंट थ्रेड आईडी मीन करंट प्रोसेस है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग आउटपुट में चलते हैं, आउटपुट उसने प्रिंट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखो उसने टाइम टेकन कितना लिया था अपना ना, 32,000 समथिंग कुछ, और यहाँ पे जो टाइम टेकन कितना है, 17,000 है कुल। तो मतलब यहाँ पे अपना टाइम बचत हुआ। तो ये होता है अपना पैरेलल एग्जीक्यूशन। मीन्स दोनों जो हमारे टेस्ट मेथड से वो पैरेलली क्या हुए, एग्जीक्यूट हुए। मतलब जो काम हमारा 1 घंटे में होना था वो हमारा काम आधे घंटे में हो गया। तो ये होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑन टेस्ट मेथड। ठीक है, सेम हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, सेम हम लोग क्लासेस पे भी कर सकते हैं। जो पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो अलाउ, मतलब क्लासेस पे के लिए भी अचीव कर सकते हैं। मींस मल्टीपल क्लासेस को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम लोग वो भी देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करते हैं। तो इसको मैं एक बार कमेंट इन करता हूँ सारी क्लासेस नेम को। ठीक है, इस, एक मिनट, ये हो गया अपना, और ये ठीक है। तो सबसे पहले मेरी जो क्लासेस है, मेरा जो पहला क्लासेस है, जैसे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फायरवॉक्स को लॉन्च कर रहा हूँ सिंपली।
और इसमें मेरे तीन बेसिकली मेथड है। पहला सेटअप है, दूसरा मेरा फेसबुक लॉगिन करेगा, देन तीसरा ब्राउज़र क्लोज कर देगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारे ब्राउज़र हम लोगों के क्या होंगे, लॉन्च होंगे। ठीक है। और दूसरी जो क्लासेस है हमारी वो है टेस्ट रन ऑन एज ब्राउज़र। मतलब ये हमारा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र लॉन्च करेगा यहाँ पे, और वही सेम क्या करेगा, सबसे पहले ब्राउज़र लॉन्च होगा, देन फेसबुक को लॉगिन करेगा ये, देन फेसबुक लॉगिन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउज़र क्लोज हो जाएगा। ये हमारी दूसरी क्लासेज है, टेस्ट रन ऑन एज ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र अपना क्या होगा, लॉन्च होगा। देन तीसरी क्लासेज है मेरी क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बट किस पे होगा, क्रोम ब्राउज़र। तो इस तरीके से मैंने क्या है फ्रेंड, तीन क्लासेस यहाँ पे बनाई हुई हैं। तो तीनों क्लासेस को हम लोग पैरेलली रन करेंगे। ओके फ्रेंड, पहले एक बार विदाउट पैरेलल करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, सिंपली हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है तीनों में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रन एज टेस्ट एनजी स्वीट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों क्लासेस मेरी वन बाई वन क्या होंगी, रन होंगी। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है अगर मैं विदाउट पैरेलल एग्जीक्यूशन करता हूँ और विद पैरेलल करता हूँ। ठीक है, तो वन बाई वन क्या होगा, मेरा सारी क्लासेस क्या होंगी, रन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद मेरा ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेरा आप ये देखो, फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च हुआ। ये क्या हो रहा है, एक एक करके हो रहा है अपना, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वन बाई वन हो रही हैं। ठीक है, ये होता है अपना सीरियलाइजेशन, इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, अब ये ब्राउज़र लॉन्च हुआ, लॉगिन किया उसने फेसबुक पेज पे। ठीक है, अब ये थोड़ा, अब मैंने 10 सेकंड का वेट लगाया है, वेट करेगा, देन ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करेगा ये, देन क्लोज हो जाएगा। ओके फिर अब देखो, ये मेरा क्या हुआ, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ। मतलब एज मेरा पहले ही हो गया था, उसके बाद फायरफॉक्स हुआ, देन ये क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ। तो ये क्या हो रहा है, वन बाई वन हो रहा है, मतलब एक सीरियल मैनर में हो रहा है कि भाई पहले एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, देन दूसरी, तभी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, देन दूसरी प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तभी मेरी तीसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीरियलाइजेशन। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थ्रेड आईडी क्रोम की क्या है, वन है। एक मिनट और देखते हैं थ्रेड आईडी किसकी प्रिंट करी है इसने, फायरबॉक्स की भी प्रिंट। देखो सबकी थ्रेड आईडी वन आ रही है, एज की वन आ रही है। ठीक है, थ्रेड आईडी, और यहाँ पे फायरफॉक्स की भी वन आ रही है, और क्रोम की क्यों वन आ रही है, क्योंकि ये वन बाई वन एग्जीक्यूट हुई है। मतलब एक प्रोसेस मेरी क्या हुई है, एक प्रोसेस ख़त्म हुई है तो मेरी दूसरी प्रोसेस चालू हुई है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, क्लासेस को पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये एरर क्यों दे रहा है, थ्रेड काउंट टू, इसको थोड़ा गैप यहाँ पे स्पेस देना है अपन को। ठीक है, कंट्रोल एस क्लास है, अब थ्रेड काउंट मैं दे रहा हूँ थ्री। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड काउंट मैंने थ्री दे दिया। अब देखना इसका थ्रेड काउंट मतलब जो आईडी प्रिंट करेगा वो क्या होगी और कैसे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे, पैरेलल एग्जीक्यूट मतलब सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, एट अ सेम टाइम। अब देखो कौन कौन सा ब्राउज़र लॉन्च होगा। सबसे पहले हमारा हुआ एज ब्राउज़र लॉन्च। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च, एंड फायरफॉक्स हो चुका है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो तीनों ब्राउज़र मेरे चल रहे हैं। देखो ये मेरा फायरफॉक्स चल रहा है, ये मेरा एज चल रहा है, और ये मेरा क्रोम ब्राउज़र चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन। मतलब देखो तीनों क्लासेस हमारी अभी भी चल रही हैं, पहले भी चली थी, बट पहले क्या हुआ था, वन बाई वन चला था तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये तीनों जो क्लासेस रन हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, एक साथ चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, अपना टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन को अचीव करते हैं टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में। ठीक है, अब इसका आप एक बार थ्रेड आईडी इसने जो प्रिंट करी है वो देखना, तीनों की थ्रेड आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हुए हैं और तीनों को अलग अलग प्रोसेस एलोकेट हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने थ्रेड आईडी जो प्रिंट करेगा वो अलग अलग करेगा। ठीक है, तो देखो तीनों टेस्ट केस मेरे पास हुए हैं। तो सबसे पहले मेरी जो थ्रेड आईडी प्रिंट हुई है वो है 19 फायरफॉक्स की। ठीक है, इसको मतलब ये क्या होता है, रैंडमली प्रिंट होती है, ज़रूरी नहीं वन, देन 18, देन क्रोम के लिए 20। ठीक है, तो तीनों के लिए जो थ्रेड काउंट है वो क्या हुआ है, अलग अलग प्रिंट हुआ है। ठीक है, और जब हमने विदाउट पैरेलल एग्जीक्यूशन किया था तो थ्रेड आईडी क्या थी, वन। तो इससे समझ सकते हैं थ्रेड क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग इंटरनल मेमोरी होती है जो कि हमारे प्रोग्राम को एलोकेट होती है। ठीक है, तो अगर आप क्या होता है सीरियलाइजेशन करते हैं तो उसमें वन बाई वन चलेंगे तो उसमें थ्रेड आईडी सेम रहेगी। बट आप पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं तो सारे प्रोग्राम होंगे, जो भी सारे क्लासेस या मेथड होंगे वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, और सबके लिए अलग अलग थ्रेड बनेगा, अलग अलग प्रोसेस एलोकेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन अचीव करते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ थ्रेड काउंट टू कर दूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस आएगा।
रन एज टेस्ट एनजी स्विट अभी भी एग्जीक्यूट वैसे ही होगा, बट आप एक बार थ्रेड काउंट देखना, इसकी जो थ्रेड आईडी प्रिंट होगी वो कैसे प्रिंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा क्या हो। अब इसमें क्या होगा, जो दो हमारे ब्राउज़र हैं, किसी दो ब्राउज़र के लिए जो थ्रेड आईडी, जो थ्रेड काउंट होगा, ठीक है, मतलब थ्रेड आईडी होगी, वो सेम एलोकेट होगी। वो क्यों होगी वो मैं आपको बताऊंगा क्यों होगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, पहले वन बाई वन सारों को एग्जीक्यूट हो जाने दो, वन बाई वन, ठीक है। तो ये अपना फायरफॉक्स हुआ, लॉगिन हुआ, ठीक है, क्रोम हो गया अपना, उसी के साथ अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया, ठीक है। अभी आप ये देख रहे होंगे, अभी सिर्फ दो ब्राउज़र लॉन्च हुए हैं, ठीक है। जैसे ही एक क्लोज होगा देन अब जो लास्ट वाला है, इन दोनों में से जब एक क्लोज होगा तब लास्ट वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखो आप इसकी वो देखो थ्रेड काउंट देखो कितना, इसका 18 है क्रोम का, ठीक है, और फायरफॉक्स का 19 है, देन एज का क्या है 18। अब देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमारा एज ब्राउज़र लॉन्च हुआ, उसने प्रोसेस एलोकेट करी 18 की, ठीक है। देन थ्रेड आईडी, फिर हमारा फायरफॉक्स हुआ, उसके लिए अलग प्रोसेस होगी 19। अब देखो मैंने थ्रेड काउंट कितना दिया है, 2 दिया है, तो इन दोनों के लिए तो अलग अलग हो गई, ठीक है। अब क्या करेगा, जब हमारा थर्ड क्लासेस रन होगी, मतलब क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, तो वो ये वेट करेगा कि जब तक इन दोनों में से एक प्रोसेस खाली नहीं हो जाती है तब तक वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। चाहे 18 वाला हो या फिर 19 वाला हो, मीन्स या तो फायरफॉक्स वाला जो ब्राउज़र हो वो क्लोज हो या एज वाला। तो जैसे ही हमने नीचे आए तो हमने देखा कि जो क्रोम ब्राउज़र की जो आईडी है वो कितनी आई है, 18 आई है। तो मतलब जब एज ब्राउज़र जो क्या हुआ, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र क्लोज हुआ, तब हमारा क्रोम क्या हुआ, लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ये होता है हमारा थ्रेड, कैसे वर्क करते हैं हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जो पैरेलल एग्जीक्यूशन का टाइम एफिशिएंट होता है, ठीक है, टाइम एफिशिएंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड टाइम और पीरियड में हम बहुत सारे अपने क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट केस को एट अ टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी टेस्टिंग क्या होती है, एफिशिएंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन अचीव करते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी और इशू हो कि हम लोग आपको क्लासेस बनाने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई और इशू आ रहा है आपके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।